साढ़े साथी के परिणाम भरपूर, केवल मन के भय को करे दूर। शनिदेव की साढ़े साथी का आपके लिए प्रथम चरण शुरू है, क्योंकि शनिदेव आपके व्यय स्थान में विराजमान है। साढ़े साथी के शुरू होने के बाद आपने लगातार संघर्ष का सामना किया है। अब संघर्ष से आपको परेशानी होती है, जिससे आप नाराज़ होते हैं, लेकिन संघर्ष करना शुरू ही रखते हैं। आपके परिश्रम शुरू रहते हैं। अशुभ स्थिति में भी आनंद कैसे निर्माण किया जाए, इस दृष्टि से आप सदैव विचार करते रहते हैं। इन सभी चीज़ों का विचार करें तो अब मीन राशि के लिए 29 मार्च 2025 से साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष प्रेमियों की विशेष मांग पर हम 2025 से 2030 इन 6 वर्षों के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम मीन राशि के लिए 2025 से 2030 तक का काल कैसा रहेगा, इस विषय का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इस काल की कुछ विशेष ग्रह स्थिति और उनका आप पर होने वाला परिणामों का हम शास्त्र शुद्ध पद्धति से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही अंत में आपको इस काल में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। सकारात्मक भविष्य हमारे चैनल की विशेषता रही है। हम सदैव सकारात्मक भविष्य बताते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें कुछ नकारात्मक चीज़ें बतानी पड़ती है। अपने चैनल के परंपरा के अनुसार नकारात्मक चीज़ों को सकारात्मक कर या उनकी तीव्रता कम कर बताते हैं और सकारात्मक चीज़ों को अधिक विस्तार से बताते हैं, क्योंकि मनुष्य के मन में संकट के विरुद्ध लड़ने की एक प्राकृतिक शक्ति होती है। उसे यदि सकारात्मक प्रेरणा मिल जाए तो वह अनुचित स्थिति से भी मार्ग निकालते हैं। भाग्य और कर्म मिलाकर ही मनुष्य का आज का जीवन तैयार होता है, ऐसा हम मानते हैं। अर्थात भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य होगा, लेकिन कर्म का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, उससे ही आज का जीवन तैयार होता है। ये सब अब विशेष रूप से लग रहा है, क्योंकि मध्यकाल में ज्योतिष प्रेमियों द्वारा मांग आई थी कि मैडम हमें आने वाले काल के संदर्भ में कुछ बताएं, क्योंकि 2025 से 30 तक का काल कई दृष्टियों से बड़ा चैलेंजिंग है, ऐसा सभी को लगता है। यह चैलेंज नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। यह भले ही चैलेंज हो, लेकिन इतना भयभीत ना हो जितना भयभीत किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। जो लोग डरे हैं वे आत्मविश्वास गंवाने के कारण निराश हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न है कि क्या स्थिति वास्तव में इतनी खराब है? तो हाँ, ग्रहों का गोचर बता रहा है कि स्थिति खराब है। वह और खराब होने की भी संभावना है, लेकिन कुछ चीज़ें सकारात्मक है और मनुष्य के प्रयत्नों से उन्हें अधिक सकारात्मक कर अगले कठिन काल को टाला जा सकता है। अब कठिन काल कौन सा है? तो 2025 से 2030 तक के काल का साधर्म्य कौन से काल से है? तो इस काल का साधर्म्य प्रथम विश्व युद्ध से है, दूसरे विश्व युद्ध से है, यहाँ तक कि महाभारत काल में जो युद्ध हुआ उस काल से भी है। जब हम 5-6 वर्ष का विचार करते हैं तो हमें शनिदेव से शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ पर 4 बड़े ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं। पहले है जो शनिदेव, जो 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। राहु केतु जो 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। उसके बाद गुरुदेव जो 12 से 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। अर्थात दीर्घकालीन फल कथन करते समय हमें इन 4 ग्रहों का अधिक विचार करना पड़ता है। इसके बाद विशेष ग्रह स्थिति देखनी पड़ती है। उस पद्धति से हम 2030 तक के काल का अध्ययन करने वाले हैं। तो आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय, इन 2 चीज़ों के बल पर मनुष्य किसी भी शिखर को पार कर सकता है।
मीन ये गुरुदेव की जल तत्व की राशि है। पिछले काल में आपने लगातार विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना किया। राशि में विराजमान राहु ने रिश्तेदार और नज़दीकी लोगों को आपसे दूर किया। राहु की कार्य पद्धति विघटन करने वाली होती है। साथ ही आपके राशि स्वामी गुरुदेव का वह शत्रु भी है। ऐसा ग्रह राशि में विराजमान होने के कारण उससे आपको बड़ी परेशानी हुई। अब जल्द ही अर्थात मई 2025 को राहु ग्रह राशि परिवर्तन कर आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेगा। उससे पहले अर्थात 29 मार्च 2025 को शनि देव आपकी राशि में आने वाले हैं। जब हम दीर्घकालीन राशि भविष्य का विचार करते हैं तो शनि, राहु, केतु और गुरु ये 4 ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं। उस अनुसार शुरुआत में हमें शनि, राहु, केतु के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। अंत में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गुरुदेव जो आपके राशि स्वामी भी है उनके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। उनका गोचर आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम उनका विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले शनिदेव का विचार करें तो 7.5 का आपके लिए प्रथम चरण शुरू है, क्योंकि शनिदेव आपके व्यय स्थान में विराजमान है। 7.5 के शुरू होने के बाद आपने लगातार संघर्ष का सामना किया है। अब संघर्ष से आपको परेशानी होती है, जिससे आप नाराज़ होते हैं, लेकिन संघर्ष करना शुरू ही रखते हैं। आपके परिश्रम शुरू रहते हैं। अशुभ स्थिति में भी आनंद कैसे निर्माण किया जाए, इस दृष्टि से आप सदैव विचार करते हैं। इन सभी का विचार करें तो अब मीन राशि के लिए 29 मार्च 2025 से 7.5 का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। महत्वपूर्ण बात है कि जब शनि देव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तब राहु ग्रह भी वहीं पर उपस्थित होगा। शनि और राहु ये दोनों आपके राशि स्वामी के शत्रु हैं। वे दोनों एक ही समय पर राशि में आने के कारण उनसे आपको बड़ी परेशानी होने वाली है। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 इस काल में आपको अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना होगा। अपने साथ परिवार का भी उचित ध्यान रखना होगा। मन को शांत रखना होगा। सच कहा जाए तो आपने अभी से योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से ये 2 महीने आपके लिए बड़े संघर्ष के रहेंगे। उसके बाद 18 मई 2025 को राहु ग्रह राशि परिवर्तन कर आपके व्यय स्थान में जाएगा। वहाँ से प्रश्नों की तीव्रता थोड़ी सौम्य होगी, जिस कारण उसका सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त होगा। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु ग्रह आपके व्यय स्थान में विराजमान रहेगा। उसके बाद वह पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके लाभ स्थान में जाएगा। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान का राहु शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है, जिस कारण वहाँ से आपके लिए थोड़ी सकारात्मकता अवश्य निर्माण होगी। उसी काल में जब हम शनिदेव का गोचर देखते हैं तो वे आपकी राशि में आए होंगे। आपके लिए 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा। इस दूसरे चरण के शुरुआत में आपको अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तब राहु ग्रह आपके व्यय स्थान में होगा। 3 जून 2027 को शनिदेव राशि परिवर्तन कर आपके धन स्थान में अर्थात मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से 17 अप्रैल 2030 तक आपके लिए 7.5 शुरू रहेगी। उसके बाद शनिदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तब 7.5 के साथ आपका संघर्ष भी समाप्त होगा। शनि, राहु और केतु का यह गोचर का भ्रमण शुरू रहते हुए मीन राशि के लिए एक विशेष प्रश्न निर्माण होने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी गुरुदेव इसी समय काल में अतिचार गति से भ्रमण करेंगे। अर्थात गुरुदेव एक राशि में 12 से 13 महीने तक विराजमान रहते हैं। सभी ग्रहों में गुरुदेव सबसे अधिक शुभ माना जाता है। वे सभी के संरक्षक हैं। मनुष्य जीवन की कई महत्वपूर्ण चीज़ों का कारकत्व गुरुदेव के पास आता है। जब हम अष्टक वर्ग को देखते हैं तो उसमें भी गुरुदेव को सबसे अधिक बिंदु दिए गए हैं। गुरुदेव संतति के कारक है।
शिक्षा के कारक है, वैवाहिक सौख्य के कारक है, भाग्य के कारक है। कई चीज़ें गुरुदेव के कारकत्व में आती है। शांति और उचित मार्ग से पैसा कमाना, परिवार का निर्वाह करना, ये चीज़ें भी गुरुदेव के कारकत्व में आती है, जिस कारण गुरु महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसमें भी आपके लिए थोड़े अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आपके राशि स्वामी है। ऐसी स्थिति में यदि गुरु की महादशा हो, अंतर्दशा हो, तो उनका महत्व अधिक बढ़ जाता है। कहने की बात यह है कि आने वाले समय में गुरु अतिचार गति से भ्रमण करेंगे, अर्थात एक राशि में 13 महीने विराजमान रहने वाले गुरुदेव 14 मई 2025 को जब राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तब वहाँ केवल 5 महीने तक विराजमान रहकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में गुरुदेव उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं, जिसे हम शुभ बात कह सकते हैं। लेकिन गुरुदेव जब 13 महीनों का कार्य केवल 5 महीनों में पूरा करेंगे, तब वह जल्दबाजी में होगा, जिस कारण उनके पूरे फल आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। अतिचार गति और बाद में वक्री गति से होने वाला गुरुदेव का भ्रमण सभी राशियों के लिए परेशानी निर्माण करने वाला रहेगा। जब हम इतिहास को देखते हैं तो महाभारत का युद्ध जब हुआ, उस काल में भी गुरुदेव अतिचार गति से भ्रमण कर रहे थे। उसके बाद दूसरे महायुद्ध के समय भी गुरुदेव की अतिचार गति थी। विशेष बात है कि जिसका हम सभी ने अनुभव लिया, उस कोरोना काल में भी गुरुदेव की अतिचार गति थी। अब वे 8 वर्ष के लिए अतिचार गति से भ्रमण करने वाले हैं। मिथुन इस वायु तत्व की राशि से अतिचार गति, फिर वक्री गति, ऐसा उनका भ्रमण मकर इस पृथ्वी तत्व की राशि तक लगातार 8 वर्ष चलता रहेगा। अर्थात एक और शनिदेव नीच अवस्था में, राहु जैसा ग्रह कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में, और गुरुदेव की अतिचार गति से होने वाला भ्रमण, यह स्थिति कहीं न कहीं पर परेशानी निर्माण करने वाली है। अर्थात ये संपूर्ण काल अशुभ नहीं रहेगा, उसमें आपको कुछ शुभ काल अवश्य मिलेगा। विशेष रूप से 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक इस काल में गुरुदेव कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। वह काल आपके लिए शुभ रहेगा। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से वह काल आपके लिए लाभकारी रहेगा। उस काल में आपको भाग्य से भी पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि वहाँ से गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, जिस कारण आपका भाग्य प्रबल होगा। उच्च अवस्था के गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, जिस कारण आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही नवम दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जिस कारण संकट के समय में भी एक प्रकार का धैर्य आपको गुरुदेव से प्राप्त होगा। अर्थात ये स्थिति केवल 2 महीने रहेगी। उसके बाद गुरुदेव वक्री होकर पुनश्च मिथुन राशि में जाएंगे। उसके बाद 2 जून 2026 को वे पुनश्च अतिचार गति से कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। वहाँ पर 5 महीने रहेंगे, अर्थात 31 अक्टूबर 2026 तक वहाँ पर रहेंगे, और उसके बाद अतिचार गति से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार जो उनका भ्रमण रहने वाला है, वह हर राशि के लिए परेशानी, समस्या निर्माण करेगा। लेकिन गुरुदेव की स्वराशियों के लिए परेशानी थोड़ी कम होगी। उसके बाद अग्नि तत्व और जल तत्व के राशियों के लिए परेशानी हो सकती है। उस तुलना में वायु तत्व और पृथ्वी तत्व की राशियों के लिए गुरुदेव का यह भ्रमण कम परेशानी का रहेगा। फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी तो सभी को होगी, क्योंकि गुरुदेव सभी को देने वाले हैं। उन्हें दाता कहा जाता है। गुरुदेव के शुभ गोचर पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हम हर वर्ष गुरुदेव के गोचर का अध्ययन करते हैं। सामान्य रूप से गुरुदेव 13 महीनों के लिए शुभ होते हैं। उस काल में अब बदलाव होने वाला है। 30 अंश का अंतर वे अतिचार गति से भ्रमण कर केवल 5 महीने में पूरा करेंगे। राशि परिवर्तन कर अगली राशि में जाएंगे, पुनश्च पीछे आएंगे। एक बात ध्यान में लेनी है कि किसी दिन आपको 8 घंटे का काम 4 घंटे में पूरा करना पड़े,
तो स्वाभाविक रूप से वह जल्दबाजी में किया जाता है, जो उचित पद्धति से पूरा हो नहीं सकता। ब्रह्मदेव ने गुरुदेव को जो काम दिए हैं, जो जिम्मेदारी उन पर सौंपी है, वह सब शुभत्व के काम है। पढ़ाई, संतति, प्रणय, वैवाहिक सौख्य, भाग्य ऐसे महत्वपूर्ण कामों को गुरुदेव उचित पद्धति से पूरा नहीं कर सकेंगे, जिस कारण उनके शुभ फल भी आप तक नहीं पहुंच सके, जिसका एक बड़ा दुष्प्रभाव हो सकता है। उसी काल में शनिदेव नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। गुरुदेव अतिचार गति के और उसमें राहु ग्रह प्रबल होने वाला है, क्योंकि राहु तब कुंभ राशि में विराजमान होगा। कुंभ राशि में राहु अत्यंत प्रबल माना जाता है। उसके बाद मकर राशि का राहु भी प्रबल माना जाता है। ये स्थिति आपके व्यक्तित्व की दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से परेशानी निर्माण करने वाली है। इन परिस्थितियों में वायु तत्व और पृथ्वी तत्व की राशियों को थोड़ी कम परेशानी होगी। भारत की कुंडली जब हम देखते हैं तो वह वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है, जिस कारण भारत को इस कठिन काल में भी कम परेशानी होगी। अर्थात इस कठिन काल में होता क्या है कि मनुष्य अपने सोच विचार करने की शक्ति को गंवा बैठता है। मनुष्य सौम्यता से विचार न करते हुए अतिरेकी विचार करता है। ऐसा विचार मनुष्य करता है तब तक ठीक है, लेकिन जब उसमें देश सम्मिलित होते हैं तब वह घटना जागतिक होकर विश्व युद्ध की ओर लेकर जाने वाली होती है। वैसी घटनाएं निर्माण होना, प्राकृतिक आपदा आना, ऐसे प्रभाव सामने आ सकते हैं, क्योंकि उस काल में जल तत्व में कई ग्रह इकट्ठा होंगे। विशेष रूप से आपकी राशि में ग्रहण होने वाला है। सभी ग्रह इकट्ठा होंगे। राहु और शनि जैसे पाप ग्रह भी वही पर विराजमान रहेंगे। एक ही समय पर राहु, शनि, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र जैसे सभी ग्रह जब आपकी राशि में इकट्ठा होंगे तब उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। उसी समय ग्रहण भी लगेगा। आपकी राशि प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान में आने वाली राशि होने के कारण, उस राशि में ग्रहण लगने के कारण, उसी राशि में सभी ग्रह इकट्ठा होने के कारण उसका एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव पहले वृषभ राशि में और उसके बाद मिथुन राशि में जाने वाले हैं, लेकिन उनकी गति विचलित होने के कारण उनसे आपको संपूर्ण शुभ फल नहीं प्राप्त हो सकेंगे। विशेष बात है कि इस मध्यकाल में मंगल ग्रह का गोचर भी सामान्य से थोड़ा अलग रहेगा। मंगल ग्रह एक राशि में 1.5 महीना विराजमान रहता है, लेकिन अब उसके गोचर की स्थिति बदलने वाली है। अर्थात अक्टूबर 2024 से जून 2025 तक वह कर्क राशि में नीच अवस्था में रहेगा। बीच में कुछ दिनों के लिए वक्री अवस्था में मिथुन राशि में जाएगा, पुनश्च कर्क राशि में आकर नीच अवस्था को प्राप्त होगा। ऐसे ग्रह स्थिति का जब हम विचार करते हैं तो आने वाला काल निश्चित रूप से संकट का है। आपने क्या उससे भयभीत होना चाहिए? तो नहीं। काल भले ही संकट का हो, लेकिन भयभीत होने का कतई नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को विशेष बुद्धि दी है। उसका उपयोग कर आप परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हमारा भारत देश अन्य देशों की तुलना में बड़ा सुरक्षित है। मनुष्य का विकास हो, शांति निर्माण हो, इसलिए भारत प्रयत्नशील रहेगा। उस अनुसार यह कठिन काल भी चला जाएगा। भारत और भारतीय लोग उस तुलना में सुरक्षित रहेंगे, यह भी उतना ही सत्य है। संक्षेप में, मन के भय को निकाल दे, लेकिन इस काल की उचित योजना अवश्य बनाए, क्योंकि आने वाले काल का गोचर प्राकृतिक आपदा, युद्ध के स्थिति के लिए पोषक बना है। ऐसे काल में अपने परिवार की सुरक्षा करना आवश्यक है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कुछ छोटे छोटे और सरलता से किए जाने वाले उपाय बताए गए हैं। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनका प्रभाव बड़ा रहता है। उस अनुसार 2025 से 2030 इस काल का विचार करें तो गुरुदेव वास्तव में संरक्षक है। आने वाले समय में उनकी अतिचार और वक्री गति को देखा जाए तो मीन राशि के जातकों को गुरुवार के दिन दूध में केसर मिलाकर
या केसर की खीर बनाकर भगवान विष्णु को अर्पण करने का उपाय सूचित किया जाता है। भगवान विष्णु को प्रसाद अर्पण कर कुमकुम चढ़ाए, उसके बाद प्रसाद को घर के सदस्यों में बांटे। इस उपाय से जीवन में आनंद निर्माण होता है, इसलिए आर्थिक संकट भी नहीं आते। इसीलिए ये उपाय अवश्य करें, इसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए 2025 से 2030 तक का काल कैसा रहेगा, यह बताने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि का आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का शेयर कीजिए तथा जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।